गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो राशियों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाणों का गुणनफल 12 है तथा ए वेक्टर व बी वेक्टर का अदिश गुणनफल 6√3 है। ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दूसरा है अदिश गुणनफल कब शून्य होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। पहली कंडीशन में हमें क्या दिया गया है, इन्होंने दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि उसका अदिश, तो वेक्टरों का अदिश गुणनफल दिया गया है 6√3, और ए बी यानी कि अदिश जो है परिणामों का गुणनफल दिया गया है 12, यानी ए बी इक्वल टू दिया गया 12। हमसे पूछा गया थीटा कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 6√3 बराबर ए बी दिया गया है 12 कॉस थीटा। 6 यहाँ से आएगा √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा, और ये कॉस 30 की वैल्यू, ये है कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण हो जाएगा 30 डिग्री। दूसरी कंडीशन क्या है, इसको देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, इन्होंने कहा ये दोनों वेक्टरों ए वेक्टर व बी वेक्टर में से कोई एक वेक्टर शून्य हो, इनका अदिश गुणनफल कब शून्य होगा। तो उसके लिए क्या होगा, कोई एक वेक्टर ए वेक्टर या बी वेक्टर हमें क्या करना पड़ेगा, शून्य लेना पड़ेगा। ए बराबर 0 या बी बराबर 0, कोई भी एक ले लेते हैं। तो ए बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू जब पुट करेंगे, ये वैल्यू आएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू है 6√3 इक्वल टू ए वेक्टर हमने 0 ले लिया, तो 0 इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू वैल्यू आएगी यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से थीटा आएगा 90 डिग्री। क्यों, यानी कि इनका जो कोई एक वेक्टर शून्य होगा तो क्या होगा, ये परस्पर लंबवत हो जाएंगे, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तभी इनका अदिश गुणनफल शून्य हो पाएगा।